आप पढ़े उसको, इसलिए भी बनाया गया। केवल मतलब केवल लाइक कर दिए, इंटरनेट नहीं चल रहा था। कल मेरा भी खत्म हो गया, हमने भी रिचार्ज गुना कराया, जबकि यहाँ रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है जब तक, लेकिन हमने कहा ओके। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो टुडे इज योर सिविक्स क्लास चैप्टर सेकंड फेडरलिस्ट पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। इसके आगे का जो कल एक्सप्लेन हुआ था, तो फेडरलिज्म की बात चल रही थी। फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग है। संघ जो यूनियन है हमारा, उसको अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है मतलब उसकी और इकाइयां हैं, उसमें पावर को डिवाइड करना, सारा पावर केंद्रित ना करके, सेंट्रलाइज ना करके शेयर करना। स्टेट, लोकल और यूनियन, ठीक ना, और एक दूसरे पर डिपेंड ना होना, इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में काम करना। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि निर्णय लेने में सक्षम, मतलब स्टेट अपने आप में एबल है। स्टेट को क्या करना, कौन सी पॉलिसी बनानी है, केंद्र से विचार विमर्श नहीं करना है। समझ में आया ना? वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है। बातें अब सुनो बेटा, हेलो, बिल्कुल बातें नहीं, अब केवल सुनने पर ध्यान दीजिए और बुक के पॉइंट पर ध्यान दीजिए। हम दो तरह के हमने बताया था फेडरलिज्म, होल्डिंग एंड कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि यूनिट्स आ करके एक फेडरल बनाई, एक यूनियन बनाई, और हम लोगों में क्या थी, यूनिट थी, उनको जोड़ा गया है। होल्डिंग टुगेदर इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में पावर सबको समान है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में पावर में डिफरेंशिएशन, वेरिएशन है। सेंट्रल लेवल में ज्यादा पावर उसके पास है, स्टेट में भी अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग प्रोविजन है सब जगह पे। बताया था ना, सब स्पेशल राइट, कुछ अलग दर्जा, जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर था अदर, तो उनको कुछ स्पेशल अलग, मतलब स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था, तो उस आधार पे है। और उसके बाद फिर लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट, और एक अलग से यूनियन लिस्ट। ये जो नहीं पढ़े थे कल परसों ना, उनके लिए भी रिवीजन हो रहा है, और जो पढ़े थे उनको भी एक रिवाइज करते हुए समझाया जा रहा है आपको। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मतलब केवल यूनियन जो सेंट्रल लेवल का अफेयर होता है, जिसमें केवल ऐसा नहीं है कि, चूंकि स्टेट में मान लीजिए यूपी है, कर्नाटका है, एमपी है, अब यूपी के अंदर क्या सिचुएशन है उसके अनुसार वो अपना काम करेगा, तो इसलिए यूनियन लिस्ट। तो केंद्र सरकार केवल एक स्टेट को लेकर नहीं, जो पूरे देश के हित में वैसी चीजें होती हैं वो यूनियन लिस्ट में है। वो केंद्र सरकार, जैसे डिफेंस है आपका, फॉरेन एक्सपेयर है, कम्युनिकेशन है, ठीक ना, रेल है, फाइनेंस है, करेंसी है। और कॉन्करेंट में बोथ, दोनों आते हैं, दोनों में उसका होता है, स्टेट और यूनियन दोनों का। और स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट अपना करती है। और एक होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो ये चीजें, हाँ, जैसे उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जब संविधान बन रहा था तो उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं दिया गया उसके लिए, क्योंकि उस समय थे ही नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय 50 के दशक में कुछ था ही नहीं, तो इस पे सोचा ही नहीं गया, प्रोविजन बनाया गया था। इसलिए ऐसे सब्जेक्टों को उस समय कर दिया गया था कि रेड्यूस पे केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, जो भी नीति निर्देशक तक जो बनाना होगा, रूल रेगुलेशन। तो ये था आपका, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन, ध्यान दीजिएगा, बुक में पॉइंट भी अंडरलाइन करते रहिए। यूनियन व्हिच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, क्या कहा गया है, यूनियन, स्टेट, लोकल, या कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जहां पे वेरी लिटिल पावर, यूनियन टेरिटरी और अदर, these are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state। ये इतने छोटे हैं, इतने टेरिटरी, मतलब इनका एरिया है कि एक स्टेट तो है लेकिन एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में नहीं है।
बट which could not be merged with an of the existing state, एक अस्तित्व मतलब एक स्टेट के रूप में उसका अस्तित्व हो। These areas like चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव, ये सब क्या है, ये यूनियन टेरिटरी कर दिया गया और इनका प्रशासन व्यवस्था जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया। स्टेट तो बनाए गए लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। लेकिन सर दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। कल नहीं थी बेटा, तो यही चीजें हैं, कल चीजें हुई थी इस पे। दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा दिया गया और दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी भी है। यूनियन टेरिटरी एनसीआर एरिया है और दिल्ली, लेकिन अभी दिल्ली को भी पूरी तरह से जैसे यूपी उस तरह से दिल्ली को भी कुछ मामलों में पूरी स्वायत्तता नहीं मिली है। तमाम चीजों पे भी केंद्र का वहां पे हस्तक्षेप होता है। पूरी तरह से राज्य सरकार जो है अपने ढंग से उस पर लागू नहीं कर सकती है। हाँ, वीडियो में है, सही बात है, वीडियो पढ़ी इसलिए तो वीडियो बना के दे दिया कि जो छूट गए मैंने उनका भी ख्याल किया, लेकिन आप लोगों को तो कोई ख्याल ही नहीं है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे कम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा सब कुछ कमी है। हाँ, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। आगे देखिए, और नहीं क्या हो नहीं कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ध्यान दीजिए, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। दी टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इस एरिया को, इसलिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर होते हैं, उपराज्यपाल जिसको कहते हैं। जैसे इस समय पुडुचेरी की है किरण बेदी, वहाँ की जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल जो भी हम कह सकते हैं, क्या है, किरण बेदी। ऐसे सबके बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा को भेजा गया है जो कि सीएम बनने के दौर में थे यूपी में, लेकिन अब की इलेक्शन हार गए थे एमपी वाला। इसके पहले मिनिस्टर थे, डिप्टी होम मिनिस्टर और मतलब रेल राज्य मंत्री भी थे वो। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बेस पर? हमारे संविधान के। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया इसको इजी मतलब नहीं है चेंज करना, इतना आसान। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। मीन्स जो पार्लियामेंट है हमारी, जो लॉ मेकिंग बॉडी है संसद, इसको अपने आप से ऐसे बदल नहीं सकती है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ ऑफ द हाउस। अगर कोई बदलाव करना है, कोई नया कानून लाना है, अमेंडमेंट करना है, तो पहले वो बिल के रूप में लोअर हाउस मींस पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, दोनों सदनों में उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। अगर बहुमत है तो वैसे ही पास हो गया, नहीं तो वोटिंग होगी। फिर लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत होना चाहिए किसी भी बिल को पास होने के लिए या इस तरह के संशोधन करने के लिए। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। टोटल स्टेट्स जितने हैं उनमें आधे से अधिक लेजिस्लेटर, वहां की विधायी का जो असेंबली है उसमें पास हो। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। हमारी न्यायपालिका भी एक क्रूशियल रोल अदा करती है इस पर एक सुपरविजन का काम करने का। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, मीन्स पावर के बंटवारे में, जैसे एक स्टेट है दूसरा स्टेट, जैसे मान लीजिए यूपी और उत्तराखंड, यूपी का ही हिस्सा था ना, बंट गया,
अब जान लीजिए भाई भाई बंटवारा हो गया। अब भाई भाई बंटवारा होता है तो फिर कौन निर्णायक होता है? गांव के पंच लोग आते हैं ना, क्योंकि घर की बात तो कोई मानेगा नहीं उस समय। तो जो मुखिया गांव के, पहले तो सरपंच लोग होते थे, पंचायत बैठती थी। अब क्या होती, चलिए भाई गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रधान आ गए और सब चीज़ें आ गए, बड़े बड़े लोग, और तब बातें रखी जाती, भाई ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा ये। तो ऐसे अब मान लीजिए भाई पूरा बॉर्डर शेयरिंग की बात आई ना, कितना हिस्सा उत्तराखंड में जाए, कितना उत्तर प्रदेश में हो। तो ऐसे मामले में अगर डिस्प्यूट सही नहीं हो रहा तो कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government. स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को एक चीज पावर है लिविंग टैक्सेस, मतलब जो भाई टैक्स लगाती है ना, बताया हमने कि कुछ चीजें हैं जिस पर दोनों शेयर करती हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के अंदर केवल स्टेट उस पर अपना रेवेन्यू लेता है, और जो सेंट्रल लेगा, सेंट्रल का शेयर स्टेट का शेयर होगा, सेंट्रल उसको डिवाइड करेगा, उतना देगा अंश जो भी होगा। कैरी द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच ऑफ देम। यहाँ पे पोखरण और ये सब बात बताई गई है, जब पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, समझे ना। पहली टाइम जो है इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उसके बाद फिर लगातार 98 में अटल जी के समय में हुआ था। इसको पढ़िएगा। अगला पॉइंट है हमारा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये भी क्वेश्चन है ये। फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस में कैसे, कार्य के रूप में लाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी for the success of federalism, but these are not sufficient. क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें सुधार करना या संशोधन करना जो भी है ये जरूरी है, लेकिन क्या कह रहा है फेडरलिज्म नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ। इट इज इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. क्या कि इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, मतलब अगर इंडिया में ये जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है, ये प्रयोग अगर सफल है तो किस पर? इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से नहीं है कि संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानिक सुधार से। ये क्या है कि इंडिया क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वजह से ये सफल चल रहा है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, स्पिरिट मतलब भावना जिसको हम कह सकते हैं, तो फेडरलिज्म की जो भावना को बना करके रखा है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टूगेदर, किसकी? इस विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए और लिविंग टूगेदर, इसकी भावनाओं को बनाए रखने, डिजायर फॉर लिविंग टूगेदर, एक साथ रहने की जो भावना है। तमाम कंट्रीज बट जाते हैं, टुकड़े हमेशा, मतलब कन्फ्लिक्ट बना रहता, अंदर सिविल वार चलता रहता, लेकिन फिर भी इतने बड़े कहीं कुछ न कुछ होने के बावजूद भी हम एक बने हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस नियमों को मान रहे हैं। मियर, मियर मीन्स क्या होता है? स्वप्न जो होता है ना, क्या बोलते हैं, रात स्वप्न जो देखते हैं उसको कहते हैं मियर। तो मेयरली क्या होता है? मेयरली मीन्स बताइए। बताओ, पढ़ तो लियो सब, कई बार पढ़ लिए, बुका उका बचा ही नहीं हुआ है को वर्ड पढ़ने के लिए और पता नहीं है, यही है, अंडरलाइन कर करके पढ़िए, इसलिए बोलते हैं मीनिंग वगैरह देखते रहिए।
सिर्फ रेयरली होता है, रेयरली होता है। चले ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होता है। अभी तो ये चल रहा नहीं, तो इसे देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अंडरलाइन कर दीजिए। Let us look at some of the major ways in which this happened. एक एक वर्ड बहुत हो जाता है, एक एक वर्ड की मीनिंग वहाँ पे सेंस के बेस पर की होता है, समझाया जाता है। देखते हैं अभी मेयरली वही निकल के आएगा जो थोड़ा बता रहे हैं, या उसे देखते हैं क्या निकल के आता है। अगला है लिंग्विस्टिक स्टेट। हेलो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हेलो, करीब नियर अबाउट 392 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जब संविधान सभा बना था उसमें, और अलग अलग रीजन से, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्षेत्र से, मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट, शिक्षाविद और पॉलिटिक्स सब लोग थे। साउथ के थे, ईस्ट के थे, वेस्ट के थे। और जब ये बात आई कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में किया जाए, तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ साउथ के साइड से। साउथ, चूंकि साउथ में क्या है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उनका अपना क्षेत्रीय ना, तो इस ये हुआ कि नहीं, ये चीज होगा तो हम अनशन पर बैठेंगे और आप मतलब हत्या करेंगे, और हमारी हिंदी जो है बन नहीं पाई राष्ट्रभाषा। और अभी 8th में मैंने पढ़ा, देखिए याद नहीं आ रहा, 59 डेज तक लगातार बैठे, उसके बाद भूख हड़ताल, उनकी हत्या। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तेलुगु के बेस पर एक नया स्टेट, उस समय 14 राज्य केवल बनाए गए थे। पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इधर बुक लेते आओ, क्लास 8 एसएसटी को जल्दी लेते आओ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सर के पास रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की समझे ना किया गया, और 1957 में उसके बाद फिर उसमें जा करके तब भाषा के आधार पर जो है स्टेट बने। अभी आंध्रा, तमिल क्या, तमिल तेलुगु भाषा, कर्नाटका कन्नड़। हाँ, कौन से चैप्टर में होना चाहिए? आफ्टर इंडिपेंडेंस लास्ट चैप्टर होना चाहिए। देखिए, मल्टी लिंगुअलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का 10th चैप्टर है इसमें, हिस्ट्री में तो लास्ट चैप्टर में है आफ्टर इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी सेक्शन ऑफ पीपुल वांटेड इंडिया टू रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ध्यान सुनिए, द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस however felt that India had already been divided once the basis of religion। भाई पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पर हुआ ना। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमारे जितने लोग हैं धर्म, उनके आधार पर मुस्लिम बाहुल एरिया को पाकिस्तान एक बना दीजिए। तो एक बार तो देश का बंटवारा हो गया, दोबारा ना हो ये नहीं चाहते थे, दोबारा फिर देश इसके आधार पर बटे, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर नहीं हुआ होता शायद फिर बढ़ जाता। रिलीजन एंड सो कुड नॉट एफर्ड फर्दर डिवीजन अलोंग लिंग्विस्टिक स्टेट। और फिर एक बार धर्म के आधार पर बढ़ गया, दोबारा भाषा के आधार पर न बढ़ जाए। तो इस चीज को देखते हुए कांग्रेस लीडर जो उस समय थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, फार साइटनेस, दूरदर्शिता रखते हुए, मेनी सेक्शन, आगे देखिए उसी का पार्ट पढ़ा रहा हूं, या नहीं कि कोई बुक अब नहीं कुछ अलग से पढ़ाई जा रही है, वही चीज है आपको। मेनी सेक्शन ऑफ पीपुल एक्सप्रेस दियर डिसअपॉइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट
मार्च और हंगर स्ट्राइक, लोग तरह तरह से अपना इसका विरोध प्रदर्शन किया। हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, मार्च धरना प्रदर्शन आर बंद, स्ट्राइक आर बंद, बंद समझ रहे हो ना, देश बंद जैसे कह देते हो, भारत बंद। इन 1952 अब वेटरन गांधीयन, जिनको वेटरन गांधी के नाम से जाना जाता था, पोट्टी सीरामुलू, कौन? पोट्टी सीरामुलू डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा। तुम्हें बाहर कर दूं, नहीं तो इस साल को बुला लाऊंगा। बिल्कुल तुम ध्यान नहीं देते हो, डेली केवल बातचीत करते रहते हो हमेशा। आप बोले मैप में देखो, दो हैदराबाद दिया है मैप में, एडो पाकिस्तान में हैदराबाद है। हैदराबाद का मैप में अभी हमने नहीं देखा, जो बातें बता रहे हैं उसको सुनिए। आंध्रा स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स, मतलब जो तेलुगु भाषा वाले लोग थे उनके बाद उनको प्रोटेक्ट, मतलब उनके सम्मान के लिए जो है आंध्रा एक अलग राज्य बनाया जाए। एंड डाइड ऑन द 58th डेज ऑफ हिज फास्ट, 58वें दिन जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और मर गए। Soon the central government was forced to create the new state of आंध्र प्रदेश, और इसी के बाद जो है जो केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने पास किया बिल, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट बना। 1 अक्टूबर 1953। आज आंध्रा 2 स्टेट में डिवाइड हो चुका है। तेलंगाना मोदी जी के समय में 14 के बाद में हुआ है, 14-15 में 3 नथिंग जानकारी है, कुछ नहीं पता, बस इतना भी बता दो तुम लोग, कुछ वही कह रहे हैं ना। आगे देखिए, लिसन, टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और लिख लीजिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की, और सर्वे करने के लिए बोला गया अंडर फजल अली। यस, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, फजल अली, FZAL, फजल। द कमीशन कंप्लीटेड इट्स वर्क 1955 अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन। क्या उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन किया कि द होल ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, पूरे देश को 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाए। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर प्रोविंशियल बाउंड्रीज वर रीड्रॉन, जो स्टेट की सीमा रेखा है इसको पुनः किया जाए, पुनः बंटवारा इसका सही से हो, एकोमोडेट वेरियस लैंग्वेज स्पीकर। तो ये चीजें थी। उसके बाद फिर जाकर के एट प्रेजेंट इस समय कितने स्टेट हैं? 28। अरे 9 तो कश्मीर खत्म हो गया ना स्टेट, 20 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी जब हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, 29 स्टेट था। 29 स्टेट जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। कब? 19 में ना। कौन सी डेट है सब कुछ पता नहीं, काकरे पढ़ोगे तुम लोग। चलिए आगे अपने बुक पे आ जाइए। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर अपने इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे। अरे वो पुराना मैप है, तो आप पुराना अभी पढ़ा रहे थे डिवीजन के टाइप का। आगे इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2006, 1947 से लेकर 2006 की यात्रा में क्या से क्या हो गया, यहां से ये, ठीक ना। पहले ये मैप, फिर ये। आगे स्टेट है वेनिस्ड, मेनी स्टेट्स हैव वेनिस्ड, मतलब बहुत से स्टेट गायब हो गए, नए नए स्टेट्स बने। न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैज बीन चेंज। एंड 1947
द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। पुराने स्टेटों की बाउंड्री बदल करके पुनः जब नए स्टेट बनाए गए बांट करके, समझे ना। और लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। पहले आसाम बहुत बड़ा राज्य था, आसाम बांट करके इधर पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स पढ़ते हो ना, अब तो है 8th वालों पढ़ा, लेकिन जब वो तुम लोग स्टेज में आए बोले हम पढ़े ही नहीं होंगे, सब कुछ सुने ही नहीं, यही बोलेंगे। ऐसे 9th वालों बोलो 10th में चीजें मिलेंगी या अभी पढ़े रहे हो, तो कौन याद रखता भाई, काहे याद रखोगे। हाँ ठीक है, ओके। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे नहीं, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। किसके आधार पर? उनके कल्चर के आधार पर, उनके सांस्कृतिक विरासतों के आधार पर। एथनिसिटी और जियोग्राफी, दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब उनके कल्चर, उनके जियोग्राफिकल लोकेशन कंडीशन के आधार पे जो है डिवाइड किया गया। 26 मिनट हो गए। ऐसा है, बेल टाइम कितना हो जरा बताइए। ओके, आज का पार्ट इतना ही, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन।